ईयर 1863। एक लड़का 12 साल की उम्र में पहुंचता है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर स्थित जंजीबार, जो अब तंजानिया में है। उसके पास पैसे नहीं है और वो काम करना शुरू करता है वहाँ के एक प्रोमिनेंट लोकल ट्रेडर के यहाँ। वो काम सीखने के बाद खुद की दुकान खोलता है। इसके बाद उसे आइडिया आता है क्यों नहीं वो खाना पैक कर दे हंटर्स को, जो जंगल में एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं। कुछ समय बाद उस लड़के को एक और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो केन्या से युगांडा तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उसके अलाउंग हर बड़े स्टेशन पर अपनी दुकान खोलता है। वो अकेला फूड सप्लायर बन जाता है रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे वर्कर्स के लिए। क्या ग्रेट बिजनेस माइंड है ना। ये स्टोरी है एलन दीना विश्राम की, जो 1851 में गुजरात के कच्छ में पैदा हुए थे। जी हाँ, वो एक गुजराती थे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। गुजरात में इंडिया की 5% पॉपुलेशन रहती है, पर इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स में है 25%। इंडिया का 1/4 मिल्क और कॉटन भी गुजरात से आता है। धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, पालोनजी मिस्त्री, दिलीप सांघवी, उदय कोटक, एक लंबी लिस्ट है गुजरात से निकले बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की। आज स्टार्टअप करने की, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की हर जगह बात होती है, पर गुजरात में हर दूसरे घर में एक एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या है? क्या ये फ्लूक है, कोइंसिडेंस है, या सच में कोई वजह है जो गुजरातीज को इतना अच्छे बिजनेस ओनर्स बनाती है? आइए कोशिश करते हैं इस बारे में और जानने की। अगर हम जनरली देखें तो डेजर्ट एरिया या जहां कम उपजाऊ जमीन होती है वहां के लोग ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो मारवाड़ी जो थार डेजर्ट के रीजन से आते हो या सिंध रीजन से आने वाले सिंधी। यही बात हम दुनिया के और पार्ट्स में भी देख सकते हैं। पठान, जू, अरब जो ड्राई रीजन से आते हैं वो सभी ट्रेडिंग में अच्छे होते हैं। इसकी वजह हो सकती है उनके सर्कमस्टांसेस जिन्होंने उन्हें ऐसा बनाया। पहले लोग अपने इलाके में बन रहे या पैदा हो रहे सामान ही लेते थे, क्योंकि आज की तरह नहीं कि हर सामान हर जगह मिल जाए। फर्टाइल रीजन से आने वाले लोगों को अनसर्टेनिटीज का सामना कम करना पड़ता था। उपजाऊ जमीन से अनाज, सब्जी, फल मिल जाते थे, खाने की कमी नहीं होती थी। वही ड्राई रीजन से आने वाले लोगों के पास ये लग्जरी नहीं थी। उनको नहीं पता था कि अगली बारिश कब होगी। उन्हें फ्यूचर के लिए सेव करना ही पड़ता था और इसलिए सोच समझ के खर्चा करने की आदत आ जाती थी। साथ ही उनके पास एग्रीकल्चर में ज्यादा काम नहीं था, तो उन्होंने फोकस किया ट्रेडिंग पर। सेविंग से उनके पास सरप्लस रिसोर्सेज भी होते थे जिसे वो अपने बिजनेस में लगाते थे या मनी लेंडिंग करते थे। इसके साथ गुजरात में लंबी कोस्ट लाइन है। 11वीं सेंचुरी आते आते भरूच और कैम्बे गुजरात के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बन चुके थे। सूरत मिड 16th सेंचुरी में प्रोमिनेंट पोर्ट बनकर उभरा। ये पोर्ट्स ट्रेडिंग मेजर सेंटर्स बने। यहाँ से लेदर, शुगर, परफ्यूम, टेक्सटाइल ट्रेड किए जाते थे, जिसका रेफरेंस उस समय के फॉरेन ट्रैवलर्स द्वारा भी किया गया है। ज्यादातर गुजरातीज के घर में बिजनेस होता है। उन्होंने अपने दादा पापा को काम करते हुए उसकी बातें करते देखा है, इसलिए उन्हें बिजनेस कैसे किया जाता है इसकी जानकारी होती है। उन्हें अपने घर से भी सपोर्ट मिलता है अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, जो कि बाकी कई कम्युनिटीज में नहीं मिलता। कई जगह जॉब करने को ही ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि जॉब से एक फिक्स सैलरी तो आएगी। वहीं अगर गुजराती किसी के यहाँ काम करते हैं तो भी वो कोशिश करेंगे कि वो वहाँ से चीज़ें सीखकर बाद में अपना खुद का काम शुरू कर दें। वो मिड लेवल में जॉब करने से ज़्यादा खुद की छोटी दुकान होना प्रेफर करेंगे। धीरूभाई अंबानी ने भी कहा है, अगर आप बिजनेस नहीं बनाओगे तो कोई और आपको नौकरी देकर अपना बिजनेस बना लेगा, और इसीलिए वो काम के लिए शायद बाहर जाने से भी नहीं झिझकते। पर इसका रीज़न उनके सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जो समृद्ध है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं डेजर्ट में आपको सरवाइव करने के लिए मूव आउट करना ही पड़ता है, और इसलिए शायद गुजरातीज के लिए कभी डिस्टेंस मैटर नहीं करा। अगर यूके में उनकी बड़ी प्रेजेंस है तो न्यूजीलैंड में भी उनका बड़ा परसेंटेज है इंडियन इमिग्रेंट्स में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएस। वहाँ के मोटेल बिजनेस का 1/3 गुजरातीज ओन करते हैं, और ये मोस्टली एक ग्रुप या एक्सटेंडेड फैमिली द्वारा किया जाता है, जो हैं पटेल्स। गुजरातीज हमेशा समय के साथ चले हैं। उन्होंने अपना बिजनेस हर जनरेशन के साथ इवॉल्व किया है, चाहे वो लेटेस्ट टेक्सटाइल ट्रेंड्स हो या अपने बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना। इसीलिए वो अपना बिजनेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही देख सकते हैं, जहां एक समय पेट्रोकेमिकल्स इनका मेजर बिजनेस था, पर समय के साथ इन्होंने दूसरे वेंचर्स खोले और अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करा। अब जियो, रिलायंस रिटेल, रिन्यूएबल एनर्जी उनके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही वजह है इतने दशकों के बाद भी रिलायंस इतनी सक्सेसफुल है। इसके साथ गुजराती रिस्क टेकर भी होते हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरते। वो दुनिया के दूर दराज की जगहों में जाकर स्क्रैच से काम शुरू करके अपना बिजनेस जमाते हैं, अपना ध्यान नहीं भटकने देते और रात दिन मेहनत करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं।
गुजराती प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सावजी ढोलकिया जो फेमस है अपने एम्प्लॉयज को कार जैसे गिफ्ट्स देने के लिए, उन्होंने अपने यूएस से एमबीए कर रहे बेटे द्रव्य को कोची भेजा और कहा कि बिना अपनी पहचान बताए खुद काम करके सरवाइव करके दिखाओ। सावजी ढोलकिया का कहना था, पैसे की इंपॉर्टेंस समझना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है और ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुजरातीज में ग्रेट सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है। हम सब जानते हैं गुजराती इस हिसाब के कितने पक्के होते हैं, पर वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स देने में भी पीछे नहीं हटते। वो देश से बाहर जाते हैं पर एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का उनका एटीट्यूड रहता है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।